नमस्कार दोस्तों। ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज के पार्ट 1 के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला ईडियम है बाइट द बुलेट, जिसका मतलब है टू एंड्योर ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली विदाउट शोइंग फियर और हेजिटेशन। देखिए इसका मतलब हुआ, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, और यहां पर ब्रेवली मतलब बहादुरी से, विदाउट शोइंग फियर और हेजिटेशन मतलब हिचक। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचक, यानी कि एक ऐसी डिफिकल्ट या पेनफुल सिचुएशन को सहन करना, और वो भी बिना किसी डर या हिचक के। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिस्पाइट द चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कॉन्फ्रंट द इशू हेड ऑन। कॉन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामना करना। कॉन्फ्रंट का मतलब हो जाएगा सामना करना, हेड ऑन मतलब सीधे। यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब है डिस्पाइट द चैलेंजेस, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद उसने डिसाइड किया टू बाइट द बुलेट, यानी कि सहन करना और जो इशू था उसको सीधा सामना करना। तो इस तरीके से बाइट द बुलेट का मतलब हो जाएगा किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को सहन करना बिना किसी डर या हिचक के। अब यहां पर देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, बाइट द बुलेट। आपने कई बार देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में इस तरह के सीन्स होते हैं कि वो बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लेता है। ठीक है, तो कोई गोली है, ठीक है, ये बुलेट है, और उसको अपने दांतों के बीच में उसको रोक लेता है दबा के। उस सीन के साथ हम इसको याद कर सकते हैं कि जो साउथ इंडियन में हीरोज क्या करते हैं, कोई बुलेट आती है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह से पकड़ लेता है। तो यानी कि वो एक सिचुएशन का, एक चैलेंजिंग सिचुएशन का बड़े ही बहादुरी से सामना कर रहा है। अगला इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब है टू डिस्क्राइब प्रिसाइजली द मेन पॉइंट और ट्रूथ ऑफ सिचुएशन। अब देखिए प्रिसाइजली यहां पर वर्ड है, यानी कि सटीकता से। टू डिस्क्राइब प्रिसाइजली द मेन पॉइंट और ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन। यहां पर बात हो रही है कि किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, बिल्कुल सही अंदाजा लगा ले। इसका एग्जाम्पल है, जॉन हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही आइडेंटिफाइड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कि जॉन ने उस सिचुएशन का सही सामना किया या फिर उसको समझ लिया सिचुएशन को, जैसे उसको उसका कारण पता लगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया उसने। अब यहां पर हम देखिए, यहां पर किसको कैसे समझना है। हिट द नेल, नेल का मतलब क्या होता है? नेल को हम समझेंगे यहाँ पर कील से। इस तरीके से कोई कील होती है, ठीक है, और ये इसका हेड हो गया। यहाँ पर हेड किसके हेड की बात कर रहे हैं? नेल के हेड की बात कर रहे हैं। यहाँ जॉन हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि उसने अपने सिर पर नहीं, कील के सिर पर सही हिट किया। अब देखिए अगर हम कोई भी कील गाड़ रहे हैं दीवार के अंदर, ठीक है, ये मान ले कील है, तो हमें बिल्कुल हैमर से यहां पर हिट करना पड़ेगा सही तरीके से, बिल्कुल इसके हेड के ऊपर। यानी कि सिचुएशन जो है उसका सीधे तौर पर सॉल्यूशन निकालना होगा, यानी कि जो उसका रूट कॉज है उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग हो जाएगा टू डिस्क्राइब प्रिसाइजली द मेन पॉइंट और ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन। अगला इडियम है ब्रेक द आइस। मीनिंग होता है इसका टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और ईज टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन। एग्जाम्पल हो जाएगा, ए गुड जोक कैन ऑफन ब्रेक द आइस एट पार्टीज एंड गैदरिंग्स। कहने का मतलब ये है कि हमें एक सिचुएशन को इमेजिन करना है, या कोई सिचुएशन है जहां पर क्या होता है, कोई गैदरिंग या पार्टी होती है। ठीक है, मान लीजिए वहां पर एक टेबल के ऊपर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनको बातचीत करनी है या फिर किसी
टॉपिक के बारे में कोई भी चीज शुरुआत करनी है तो उनमें से किसी एक को तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि वहां पर सारे लोग क्या हो गए थे, एकदम बात नहीं कर रहे थे, यानी कि सिचुएशन कैसी थी, एकदम फ्रीज थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, यानी कि माहौल कैसा था, बिल्कुल ठंडा था, ठीक है। तो यहाँ पर आइस का रिलेशन किससे है, एक ऐसे माहौल से है जो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, यानी कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो उसको तोड़ना है, उस माहौल को तोड़ना है। कैसे तोड़ा जाएगा कि कोई या तो किसी को इनिशिएट करे बात करने से, या कैसे कोई जोक वगैरह सुनाए, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई बातचीत नहीं हो रही है तो वहां से कोई एक शुरुआत करेगा और उसी को बोलेंगे ब्रेकिंग द आइस। उसका मीनिंग हो जाएगा टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, या फिर ईज टेंशन। ईज का मतलब किसी चीज को कम करना, टेंशन, कोई टेंशन थी यानी कि उस टेंशन की बात नहीं हो रही है, मतलब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है तो उसको ब्रेक कर दिया गया है और बातचीत शुरू हो गई है। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग हम इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला वर्ड है टर्न ए ब्लाइंड आई, जिसका मीनिंग होता है टू डेलिबरेटली इग्नोर और प्रिटेंड। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इग्नोर करना, ठीक है, या फिर प्रिटेंड यानी कि प्रिटेंड करना, मतलब प्रिटेंड करने का मतलब होता है हिंदी में कि हम जैसे किसी सिचुएशन को बनावटी तौर पे दिखाते हैं, ठीक है। नोट टू नोटिस समथिंग, टू डेलिबरेटली इग्नोर और प्रिटेंड नोट टू नोटिस समथिंग, यूजुअली समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड। टर्न ए ब्लाइंड आई, अब इसको हमें कैसे समझना है, किस तरीके से, इस एग्जांपल के साथ। द मैनेजर टर्न ए ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉइज कॉन्स्टेंट टार्डीनेस होपिंग इट वुड इम्प्रूव। अब देखिए यहाँ पर टार्डीनेस का मीनिंग क्या होगा, लेट लतीफी। लेट लतीफी यानी कि कोई एम्प्लॉय है वो रोज लेट आ रहा है, लेकिन उसका जो मैनेजर है उसको इग्नोर कर देता है। क्यों? वो सोचता है कि आगे फ्यूचर में ये इस चीज को सुधार लेगा। अब ये टर्न ए ब्लाइंड आई, इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि हमें समझना होगा पहले इसका मीनिंग क्या है कि डिलिबरेटली, यानी कि उसको पता है कि वो लेट आ रहा है लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप आ जाता है, उसको उसके बॉस को पता नहीं चलता है, उसके बॉस को पता है, उसके बावजूद भी वो उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो टू डिलिबरेटली यानी जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, और प्रिटेंड यानी कि एक ऐसा बहाना कर रहा है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया उसको, बल्कि ऐसा नहीं है, वो नोटिस भी कर रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये बाद में ठीक हो जाएगा। हालांकि उसको टोक देना चाहिए लेकिन वो टोक नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे टर्न ए ब्लाइंड आई, यानी कि हमें इस सिचुएशन का पता है कि ये हो रही है लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। अगला इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। मीनिंग होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल है इसका, बाइंग ए न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, so many people opt for used vehicles instead। यानी कि कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब है कि बहुत ही महंगा साबित होना, बहुत ही महंगा साबित होना। कहने का मतलब ये है कि अब इसको समझो, देखो कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, यानी कि किसी ने अपनी एक, आर्म का मतलब क्या है, भुजा, लेग मतलब टांग, यानी कि किसी ने अपनी एक भुजा और टांग गवा दी है किसी चीज के लिए, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। यानी कि अगर हम अपनी भुजा और एक टांग गवा देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इसी को ईडियम बोलते हैं कि जिसका वास्तविक मीनिंग जो उसका निकल रहा है उससे कुछ अलग हो। यानी कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, ऐसा नहीं है कि सच में ही उसने अपनी एक भुजा और एक टांग गवा दी, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे रिलेट करके हमें दूसरा मीनिंग निकालना होता है, इसी को हम ईडियम बोलते हैं। जैसे ब्रेक द आइस, यहाँ पर सच में थोड़ी किसी ने वहां पर बर्फ तोड़ी थी, लेकिन इससे दूसरा मीनिंग निकलता है, और जो फ्रेज होता है उसमें वो मीनिंग जो होता है वो सेम ही होता है जो हम पढ़ते हैं। यहाँ जो
इस जैसे कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग है, इसका मतलब कुछ और निकल रहा है और वास्तविक मतलब जो से समझा जा रहा है वो अलग है। तो इस तरीके से कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है कोई चीज बहुत महंगी पड़ जाना। जैसे बाइंग ए न्यू कार, यानी कि आज के टाइम में अगर हम कोई नई कार खरीदते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग यूज्ड व्हीकल यानी कि सेकेंड हैंड व्हीकल्स खरीदना पसंद करते हैं। अगला इडियम है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अब यहां पर देखिए, इसका मीनिंग होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स। एग्जाम्पल है इसका, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। यानी कि पूरी रात तक मेहनत करना, पूरी रात यानी रात को बैठा और सुबह तक मेहनत की उसने, इतनी कड़ी मेहनत करना। जैसे शी हैड टू बर्न यानी कि उसको, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी कि रात से सुबह हो गई अपने असाइनमेंट्स टाइम पर पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग हम याद कर लेंगे। ये तो वैसे भी पता चल रहा है कि कोई अगर पढ़ाई करेगा या कुछ भी काम करेगा तो पूरी रात उसको काम करना पड़ेगा। तो मिडनाइट ऑयल मतलब रात को पूरी रात तक या पूरी रात से सुबह तक मेहनत करना, यानी कि कठिन परिश्रम के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। अगला इडियम है पीस ऑफ केक। ठीक है, मीनिंग समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। देखिए केक कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, खाने में भी सॉफ्ट होता है, उसको काटा भी आराम से जा सकता है, यानी कि वो बहुत ही आसान काम है उसको खाना या काटना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आफ्टर स्टडिंग डिलीजेंटली द एग्जाम फेल्ट लाइक ए पीस ऑफ केक। यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत से जिसने पढ़ाई कर ली है उसके लिए एग्जाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल पीस ऑफ केक हो जाएगा। पीस मतलब टुकड़ा, एक केक का टुकड़ा, उसके लिए मुलायम और खाने में भी आसान। तो समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, यानी कि कोई भी चीज जिसको आसानी से जीता जा सकता है या किया जा सकता है। अगला इडियम है कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। ठीक है, ये वही बात है, इधर कुआं इधर खाई। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो इजी सॉल्यूशन, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाना जिसका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, शी फाउंड हरसेल्फ कॉट बिटवीन a rock and a hard place when she had to choose between her family and her career। यानी कि अगर उसको फैमिली और करियर में से किसी एक को चुनना पड़े तो उसके लिए वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में, बहुत ही उसकी, अगर फैमिली और करियर को चुनना पड़े तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। तो बीच में फंस गई वो, इधर कुआं इधर खाई, इसका ये मतलब हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश, मीनिंग हो जाएगा टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन टॉपिक और इश्यू। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग फॉर ए रेज ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश डिस्कसिंग अनरिलेटेड मैटर्स। अब ये बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि फालतू की बातें करना और मेन मुद्दे पर बात नहीं करना। टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक पे आने की बजाय फालतू की चीजों पे बात करना। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग फॉर ए रेज, यानी कि कोई एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है लेकिन वो सीधी डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, वो अदर रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात कर रहा है। इसका एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब होता है हैपनिंग वेरी रेयरली, बड़ी ही रेयर मतलब बहुत कम बार। ठीक है, और इनफ्रीक्वेंटली जो फ्रीक्वेंट रूप से ना हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वंस इन ए ब्लू मून। जैसे ब्लू मून का मतलब क्या है कि कोई ब्लू मून है, यानी कि कई बार क्या होता है मून का जो रंग होता है वो ब्लू मून बोला जाता है, तो वो बहुत ही बहुत ज्यादा समय के बाद आता है वो चीजें। ठीक है, तो इसलिए इस इडियम को रिलेट किया गया है एक ऐसी सिचुएशन पे जहां पर कोई घटना बहुत ही लंबे टाइम के बाद होती है।
तो इस तरीके से शी ओनली विजिट्स हर होम टाउन वंस इन ए ब्लू मून, यूजुअली ड्यूरिंग मेजर हॉलीडेज। यानी कि वो अपने होम टाउन को विजिट करती है बहुत, वंस इन ए ब्लू मून मतलब रेयरली, और जब उसके बहुत लंबी छुट्टियां पड़ती है तभी वो अपने होम टाउन को विजिट करती है। तो वंस इन ए ब्लू मून का हो जाएगा कोई चीज या घटना जो बहुत लंबे टाइम के बाद घटित होती है।